यूज होगा और वो वेस्टीज में है तो बाहर से नहीं आएगा। मतलब बस 1 लाख आएगा ना? बोले हाँ। मैं कहा डन, अगला काम बताओ। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली कंपनी में सामान थोड़े सस्ते हुआ करते थे, क्वालिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम जैसे थे वो सामान अच्छा लगता था हमें। तो बोले क्योंकि अपनी कंपनी इंटरनेशनल है, दुबई में भी चल रही है, यहाँ का सामान शेख लोग यूज करते हैं, सामान ग्रेड 1 का है तो महंगा होगा। मैंने कहा सर कितना भी महंगा हो, मार्केट से 2 गुना रेट का होगा तब भी लूंगा, 1 लाख मिलेगा ना? बोले हाँ पक्का। मैंने कहा डन, छुट्टी करो, अब छोड़ो। बोले आप जो यूज करते थे वो मुंह लगा हुआ है, शायद यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे ना लगे क्योंकि यहाँ पर सप्लीमेंट ज़्यादा हैं। मैंने कहा सर अच्छा नहीं लगेगा तो आदत पड़ जाएगी, कुछ देर बाद 1 लाख मिलेगा ना? बोले हाँ। आप ऐसा कर सकते हैं? यस। महंगे की चिंता करेंगे? नो। हालांकि हिसाब लगाओगे तो कोई कंपनी हमारे सामान से सस्ता नहीं देती। मैं फिर भी बोल रहा हूं थैंक यू। तो चूंकि देखने में महंगे लगते थे, उनको लग रहा था पहले बता दिया जाए इसको। पहले क्या बोल दिया? 1 लाख रुपए। फिर क्या बोल रहे हैं? सारे शर्तें उनकी। शर्तें किसकी? अभी हम क्या करते हैं? हम प्लान दिखाते हैं, शर्तें किसकी होती हैं? उसकी। तो मेरे साथ अच्छा ये हुआ था कि प्राइस अच्छे मिले थे और सारी शर्तें रख दी। अब बोले दुकान दूर दूर होगी, तो मेरे घर से पहली दुकान जो सबसे नजदीक थी वो 15 किलोमीटर दूर थी, वसुंधरा सेक्टर 12 गाजियाबाद। मैंने कहा सर देखो, अगर मैं 600 किलोमीटर दूर इलाहाबाद से दिल्ली आके रह रहा हूँ 22 साल से और जम के मेहनत करता हूँ, 18-20 हजार कमाता हूँ, अगर दूर दुकान होगी 1 लाख मिलता है तो मैं इलाहाबाद से जाके सामान लाऊंगा, चिंता मत करना। तो दुकान दूर जाएंगे क्या? हालांकि कोई दूर भी नहीं ले गई है, मुझे ऐसा बोला गया था। मैंने कहा चिंता मत करो, 1 लाख चाहिए। बोले डन, मिलेगा पक्का। मैंने कहा अगला काम बताओ। बोले आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए हर संडे हमारी एक सीएनटी होती है जो कि मैं फिर ताली चाहूंगा, मिस्टर सिद्धार्थ सर किया करते थे। थैंक यू। वो सीएनटी में जाना पड़ेगा, वो मेरे घर से अलग दिशा में 18 किलोमीटर दूर। मेरे पास साइकिल हुआ करती थी। मैंने कहा चिंता मत करो, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आऊंगा। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? यस। और मैंने कहा शर्त एक ही है, 1 लाख मिलेगा ना? उस दिन उन्होंने जितनी बातें बोली सबके बदले में हाँ 1 लाख मिलेगा ना, मैं ऐसा बोला करता था। और आज 1 लाख उस दिन इतनी बार बोला था कि आज मैं 1 लाख से कम की बात तो करता ही नहीं हूँ। क्लियर है? खैर उस दिन से काम करना शुरू किया हमने, और जब काम करना शुरू किया मैं फिर बोलूंगा, मैं कहाँ आ गया संगति में? किसके? नेटवर्कर। नेटवर्कर के। तो मैं क्या बन गया? नेटवर्कर बन गया। और मैंने सीखा जाकर सीएनटी में, बार बार सेमिनार में जाता रहा, लगातार सीखता रहा, काम करना शुरू किया। तो 91 से मेरा जो काम शुरू हुआ था सिक्योरिटी गार्ड का, आज तक वो नेटवर्कर के रूप में चल रहा है। असर किसका है? संगत का। संगति का। किसका? संगत का। और शायद अब ये नहीं छूटेगा क्योंकि अब आगे भी नेटवर्कर हैं और पीछे भी कई हो चुके हैं। है तो मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे पैसे भी आने शुरू हुए। ये मेरे मम्मी पापा एक बार जोरदार ताली जाऊंगे इनके लिए। ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी भी हुई थी तो एक बार ताली के लिए भी चाहूंगा। हाँ ये देखो मेरी मर्सिडीज जिससे मैंने काम शुरू किया था। ये साइकिल आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पेंट के चूने के इस पर रंग आगे दिख जाएंगे, है ना? मैंने काम ऐसे शुरू किया और मैं डायमंड बनने तक साइकिल से काम करता रहा। दोस्त कई बार ऐसा हुआ है साइकिल पंचर हो जाया करती थी और गर्मी में हम पंचर की दुकान ढूंढते थे 4-4 किलोमीटर तक। पीछे कार्टून में 10,000 रुपये का सामान रखा होता था। पता है क्यों? उस समय 10,000 का सामान लेने पर 10 रुपये किलो मिलता किराया मिला करता था। वाले साहब दिया करते थे। एक बार ताली चाहूंगा जोर से। अगर आप 10,000 का सामान लेते थे तो 10 रुपये पर केजी आपको मिला करता था। तो हम 3-4 दिन इकट्ठा किया करते थे आकर और कार्टून भर के लाया करते थे। लेकिन 1 लाख लेना था
कुछ भी हुआ हमने छोड़ा नहीं। तो इससे मैंने काम शुरू किया और मेरे पहले महीने का जो जब था, जो जबरदस्ती वाला था, वो 18 रुपए का था। कितने का था? 18 रुपये। हाँ, बजा सकते हैं, आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने 6 महीने काम नहीं किया। तो जनवरी 2013 का जो मेरा चेक आया, जब मैंने काम करना शुरू किया दिसंबर 2013 से 12 से, तो जनवरी 13 में चेक आया मेरा 747 रुपये का। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको अपना पे आउट दिखाऊंगा हर महीने का। मेरा कमिटमेंट क्या था? मेरे घर में अगर सामान आएगा तो कहाँ से आएगा? वेस्टी से। महंगा हो चाहे सस्ता, अच्छा हो चाहे नजदीक हो चाहे दूर। अब चेक कीजिएगा कि क्या किसी महीने मेरा परचेजिंग रुकी है? नो, नहीं रुकी है। अभी आगे और भी बातें करेंगे। जनवरी में 747, फरवरी में 805, मार्च में 9558 मेरा सिल्वर हो गया था। यहाँ पे चौथे महीने जब एक मार्च में था, अप्रैल की बात कर रहे हैं, 30 अप्रैल को मेरे अपलाइन मेरे पास आए और बोले मिश्रा जी, अगर 10,000 रुपये की बिलिंग हो जाए आपके नाम पर तो आपकी एलओबी लग जाएगी और मरते मरते भी 10,000 तो आ ही जाएगा, टीम में दिखाने के लिए हो जाएगा। अब मैंने कहा ये पिछली कंपनी के लीडर, इनका बिजनेस रुक रहा होगा तो मेरे पैसे लगाना चाहते हैं। मैंने कहा देखो सर, लास्ट के दिन है, मैं और पेंटिंग में बिजी रहा करता था, जब टाइम मिलता ऐसे किया करता था। तो मैंने कहा देखो सर, पैसे तो है नहीं मेरे पास और मैं अपने काम में हूँ बिजी, तो अगर हो सके तो आप पैसे लगा दो, जब आएगा तो आपके पैसे वापस कर दूंगा। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया होगा। खैर महीना बीता, पे आउट आया 14,016 रुपये का। मेरा चौथे महीने का पे आउट था। जब मैंने काम करना शुरू किया था, एलओबी लगी थी, तो उनका हिसाब भी किया था हमने। और मई में से कहाँ आ गया था? 1607 रुपये। 14,000 से कहाँ आ गया? इस पे तो मुझे काम करना चाहिए ही नहीं था। अक्सर आप लोग ऐसा करेंगे क्या? नो। चेक एक बार बढ़ा और अगली बार कम हुआ तो क्या होता है? हाँ, मैं कह रहा था ना मत करो। एक ही बार पैसा आता है, अगली बार नहीं आता। और हम लोग क्या करते हैं, कब काम को छोड़ दिया करते हैं। आपकी टीम में बहुत लोग छोड़ दिए होंगे, बहुत छोड़ेंगे अगर आप ये स्लाइड ठीक से नहीं देखेंगे तो। समझिएगा बात को। मैंने काम नहीं छोड़ा तो 1045, जुलाई में 704, अगस्त में 743, सितंबर में फिर 12,036, अक्टूबर में फिर आपने देखा 17,000, नवंबर में 19,829, बीच में गिरा था। अगर मैंने छोड़ दिया होता तो क्या चेक बढ़ता? नो। और एक बात और क्लियर हुई, मुझे कहा गया था अगर बीच में आप काम नहीं भी कर पाते तो जब भी काम शुरू करेंगे जहां थे उससे आगे जाएंगे। तो 14,000 से 17,000, 19,000 हुआ। दिसंबर में फिर 2013 का 10,477 आया। लेकिन अगर बात करूं तो पूरे मैंने पूरे साल में कमाए कितने? 88,931, यानी कि लगभग 7,500 महीने का इतना गिरना पड़ने के बावजूद, जबकि पिछली कंपनी में 4 साल काम किया था तो हाईएस्ट पर कितना था? 3,200 रुपये। तो ये आपको दिखाना चाहता था कि बिजनेस गिरा, मैं चलता रहा। लेकिन एक बात, 2 बात ध्यान रखना, कभी मेरा बिजनेस का पे आउट होल्ड नहीं हुआ। जबकि अगर जिस महीने आप अपना सामान नहीं लेते तो आपका पे आउट होल्ड हो जाता है, अगले महीने आता है। अगले महीने फिर मैं तक कितना पहुंचा? जनवरी 2013 का 14 का सॉरी 169 रुपये। 17,000 से घटे कहाँ गया? 169। यहाँ पर एक कहानी आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरा जो बिजनेस गिर रहा था इसका एक कारण था। ऐसा नहीं था कि मुझे घमंड 14,000 आ गया तो क्लाइंट से मैं बहुत ही हो गया, मुझे आने लगा है, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मेरी मिसेज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहा करती थी 2008 से, और मैं खूब दिखा रहा था, बीमारी कोई मिल नहीं रही थी और ठीक हो नहीं रही थी। तो दिसंबर 2013 में जब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी और पता चला कि उनको कैंसर है लास्ट स्टेज में,
और अब आपको रहना पड़ेगा लगातार हॉस्पिटल में। तो इससे पहले भी जब मेरा बिजनेस गिरा था तो मैं हॉस्पिटल में हुआ करता था उनके साथ, इस वजह से मेरा बिजनेस गिरा था। अदरवाइज मेरा कमिटमेंट था, आपने देखा होगा, किसी महीने की बिलिंग मेरी रुकी नहीं थी। हर महीने सेमिनार में मुझे पहुंचना होता था ITO पे, ये मेरी शर्त थी, क्योंकि मुझे 1 लाख लेना था। कई बार ऐसा होता था कि मैं हॉस्पिटल में 2-2, 3-3 महीने रहा हूं और सेमिनार होता तो मैं डॉक्टर से बोलता, सर बच्चों से मिले काफ़ी टाइम हो गया, मैं मिल के आ जाऊं। वो बोलता, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। और दोस्त कमिटमेंट क्या होता है, मैं घर नहीं जाता था, मैं सेमिनार में जाया करता था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यस। मैं CNT कभी नहीं छोड़ता था। जब हॉस्पिटल में होता CNT नहीं जा पाता, लेकिन सेमिनार नहीं छोड़ता था। और जब मौका मिलता, घर होते तो हम CNT में जाया करते थे। तो कभी मीटिंग ट्रेनिंग छोड़ी नहीं। चेक मेरा 169 रुपये आया, 134 आया, 182 आया, 7,817 आया, 120, 427, 436, 502, 361, 303, 303। आप देख रहे किसी महीने क्या मेरी बिलिंग रुकी है? नो। रुकी है क्या? नो। दोस्त, आज मैं यहां खड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरा कमिटमेंट था। क्या आप ऐसा कमिटमेंट करते हैं? यस। करते हैं क्या? यस। कमिटमेंट वो होता है जो कभी ना टूटे। क्लियर है? मैंने कभी नहीं तोड़ा। आप किसी महीने मेरा पे आउट गायब नहीं पाएंगे। खैर, एक डेट आई 1 सितंबर 2014, उस दिन मेरी मिसेज की डेथ हो गई। हाँ, वो नहीं रही। और जब उनकी डेथ हुई तो मेरी 4 लड़कियां थीं। मेरी बड़ी लड़की 14 साल की थी और छोटी लड़की 4 साल की थी। कितने साल की? 4 साल। मेरे चारों बच्चे स्कूल जाया करते थे और उस समय मुझे 1 लाख के लिए वेस्टेज में काम भी करना था। अब अगर मेरी जगह आप में से कोई होता तो क्या करते? क्यूट कर जाते सर। रूटीन बता दूं, सुबह 5 बजे मेरी बड़ी लड़की उठ जाया करती थी, मैं उठता था। वो अपना सब्जी वब्जी काटती, नाश्ता बनाती, मैं बच्चों को नहलाता धुलाता, उनको तैयार करता, उनको स्कूल छोड़ के आता, फिर उससे बड़ी को अलग स्कूल में छोड़ के आता। फिर बड़ी बेटियां मेरी अपना लंच लेकर के स्कूल जाती, उसको छोड़ करके आता। मैं बर्तन साफ करता, मैं घर में झाड़ू पोछा करता। उसके बाद बच्चों की छुट्टी होने का टाइम हो जाता, मैं बच्चों को लेकर के आता, उनका होमवर्क करवाता। और जब बड़ी बेटियां आ जाती तब मैं प्लान दिखाने जाया करता था। आप ऐसा कर सकते हैं क्या? यस। मैं जानता हूं दोस्त, आपकी जिंदगी में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ होगा और आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला भी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम क्या बोलते हैं, सर कैसे करूं, घर का अकेला हूं, दूध भी लाना होता है, सब्जी भी लानी होती है, मुझे भी लाना होता था। लेकिन मेरे पास एक सपना था, ये बच्चे अगर 1 लाख रुपए से कम आता है, जो पहले कहीं नहीं आएगा, पेंटिंग कर रहा हूं उतना टाइम से में कुछ नहीं आया, अगर 1 लाख आएगा तो बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। आज इन बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा, मुझे वेस्टेज करना है, क्योंकि कल इनको टाइम देना है। कल ये जो भी चाहेंगे मुझे इनको देना है, वो वेस्टेज से ही हो पाएगा। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं 10, साढ़े 10 बजे प्लान दिखा करके आता था। आप सब जानते हैं, लोग रात को मिलते हैं, शाम को ड्यूटी छुट्टी होती है उनकी। मेरी फूल सी बच्ची 14 साल की, जिसे सो जाना चाहिए था, वो मेरा इंतजार करती रहती थी। मुझे खाना खिला के तब वो सोती थी और मैं बहुत रोया करता था। लेकिन मुझे रोते किसी ने कभी देखा नहीं। अगर मैं रोता तो मुझे लोग काम नहीं करने देते। कमिटमेंट ये था कि 4 साल के बाद 1 लाख रुपए लेने हैं और मुझे छोड़ना कतई नहीं है। इन हालातों में मैंने काम किया और आप देख रहे हैं, कभी मेरा ना तो मेरी परचेजिंग रुकी थी और ना मेरी कोई ट्रेनिंग रुकी थी। कुछ भी हो गया हो, मैं नहीं रुका। तो नतीजा क्या निकला, जो दिक्कत होती है वो कुछ दिनों की होती है। कोरोना आया था, यस। चला गया, चला गया ना। तो मेरे साथ दिक्कत काफी टाइम नहीं होता था, मुझे नहीं पता अच्छा था कि बुरा था, लेकिन जो दिक्कत थी टाइम ना होने की, मेरे हॉस्पिटल में होने की, वो दूर हो चुकी थी। और अब मैं फुल टाइम लग गया था, तो मेरा चेक जहां रुका था वहीं से फिर पहुंच गया था 22,616, 22,083,
और मैंने इस सब के बावजूद कमाए 55,150 रुपये दूसरे साल में। यहाँ के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि मैं अपने कमिटमेंट का कितना पक्का हूँ। क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं, महीने का नहीं, मैं आपको साल का दिखाऊंगा। तीसरे साल यानी कि 2015 में मैंने कमाए 4,29,036 रुपये, यानी कि लगभग 40,000 प्लस की इनकम मेरी हो चुकी थी तीसरे साल में, जिससे मैं अपनी पहला साल बोलता हूँ अपना, जब मैं मन लगा के काम कर पाया था। अगले साल 2016 में मैंने कमाए 10,48,127 रुपये। दोस्त, अगर ऐसी कोई कंपनी है, ऐसा कोई काम है जहां अगले साल 2.5 गुना चेक बढ़ जाए, मुझे बता देना, मैं कर लूंगा। और नहीं तो मन लगा के कर लेना बेस्टीज, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। अगले साल मैंने कमाए 2017 में 14,93,186 रुपये, और यहाँ मेरा एवरेज चेक 1 लाख को क्रॉस कर गया था। दिसंबर 2016 का मेरा चेक 1,04,801 रुपये का था। ये कमिटमेंट जो अपलाइन की थी उन्होंने पूरा किया और मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। आगे बढ़ते रहे। 17 का चेक ये था। 18 में कमाए 26,16,445 रुपये, यानी कि 2 लाख रुपए की एवरेज इनकम में पार कर चुका था। 19 की बात करूं तो मैंने कमाए 34,35,730 रुपये, यानी कि मैंने 3 लाख को भी क्रॉस कर दिया। और मेरा हाईएस्ट पे आउट नवंबर 2019 का 3,77,237 रुपये का। 2020 जब कोरोना था, लोग अपने घर बैठे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, नौकरियां छूट रही थी। वीके मिश्रा ने कमाए थे 31,80,000 रुपये, यानी कि 2020 के लॉकडाउन का एवरेज चेक 2,65,000 रुपये का था। ये वेस्टीज है दोस्त, कमिटमेंट आपका तो पैसे आपके। 2021 जब सबसे ज़्यादा तजुर्बा किया लोगों ने कोरोना के जाने के बाद, क्या होता है, मैंने फिर भी कमाए 21,42,000 रुपये, यानी कि लगभग 1.25 लाख का एवरेज चेक मेरा रहा है 2021 में भी। और अब तक की बात करूं तो मैंने कमाए 1,51,60,526 रुपये। जी हाँ दोस्त, एक पेंटर, एक साइकिल पे चलने वाला, एक 12वीं पास जो नौकरी ढूंढता तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। सिक्योरिटी गार्ड से भगा दिया गया था जो आदमी, 700 रुपए की नौकरी नहीं मिली थी। बेस्टीज वो प्लेटफॉर्म जहां से अपने परिवार का नहीं, अपने खानदान का, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास सबसे ज्यादा वाइड इनकम लेने वाला बच्चा ही था। ये पैसे ही नहीं मिले थे। मैंने पहला ट्रिप, आप लोग गए थे अबू धाबी घूमने के लिए, हमारे तमाम सारे अप्लाइन इसमें, सबके बाद जोरदार ताली चाहूँगा। संजय यादव सर, और क्या बोलते हैं, राज मोहम्मद जी, अवधेश जी, मनोज जी, पटेल जी, सब थे इसमें, संतोष जी सामने खड़े हुए हैं। ये मैंने वहाँ पे कुछ फोटो खींचे थे, मुझे अच्छे लगे थे, रख लिए। अगला ट्रिप थाईलैंड का था मेरा, यहाँ हम सब गए हुए थे। ये वहाँ पर एक सोने का मंदिर था मेरी नज़र में, बाद में पता चला प्लास्टिक है, तो धोखा ही सही, रखा हमने संभाल के। ये मेरी अप्लाई मिस्टर विजय कुमार जी के लिए तो जोरदार ताली चाहूँगा। इन्हें मैंने 6 महीने खूब दौड़ाया था। ये मेरे घर आते, मैं घर में होता, मिलता नहीं था। जब मिलता तो इनको एक नई कंपनी के बारे में बताता, मैंने ये ज्वाइन किया है अभी। और नई कंपनी इतनी ज्वाइन करी कि मैं एक कंपनी ज्वाइन करता, मीटिंग में जाता, कैंसिल। क्यों? वो भी पिछली कंपनी जैसी होती थी। खैर, ये मेरे डाउनलाइन में रमेश जी हैं, क्राउन डायरेक्टर, आज का 2.5 लाख का चेक महीने का है। आज मेरी टीम में 5 क्राउन हैं जिनका चेक 1.5 लाख से ऊपर है। इस होटल में वहाँ रुके थे, पहली बार
इतने से होटल में रुके थे तो यादगार बनती है, ये कभी हटेगा नहीं यहाँ से। जी एक बार ताली चाहूंगा दीपक सर के लिए जोरदार। कारण ये नहीं कि कंपनी के मालिक हैं, कारण ये कि इतने सिंपल हैं कि हमारे बीच में खड़े होते तो हमें गर्व महसूस होता है। एक बार फिर ताली चाहूंगा वाली साहब के लिए। सर से मैंने क्या सीखा वाले साहब से, खास करके जो ये हम लोग थाईलैंड में थे और बड़ा शानदार होता, आप भी थे उसमें, हम लोग सब लोग थे। तो हम लंच नाश्ते करने के लाइन में लगे हुए थे। मैं 3-4 लोगों के पीछे था, मेरे पीछे रमेश जी थे और 5-7 लोगों के पीछे बाली साहब प्लेट लिए खड़े हुए थे। बाली साहब प्लेट लिए लाइन में खड़े थे। तो वहां पर मैंने कसम फिर खाई थी कि जिंदगी में कितना भी बड़े बन जाऊंगा, रहूंगा जमीन पे ही। बाली साहब सिखाते हैं, एक बार ताली चाहिए। दोस्त, पहली कंपनी का मालिक, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं लाइन में लगे से प्लेट लेकर के। जी हाँ, मेरा अगला ट्रिप था, ये थाईलैंड देश वहाँ का है। ये वहाँ का स्वागत किया, लड़कियाँ स्वागत करती हैं माला पहना के, टीका लगा के। इंडिया में ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लगा, रख लिया था। ये मेरे 4 बच्चे हैं, आज ये बड़े हो रहे हैं और एक बार ताली चाहूँगा। आज ये जहाँ भी कहते हैं घुमाने ले जाता हूँ। आज मैं ये कभी नहीं देखता हूँ, ये बोलते हैं मैं ला कर दे देता हूँ उनको। मैं मलेशिया गया, क्रूज पे 4 दिन रह के आया, वहाँ की ट्विन टावर पर फोटो ही बड़ी खिंचवाई थी। चौथा ट्रिप हमारा साउथ अफ्रीका का था, हमने वहाँ खूब मस्ती करी। फिर बाली साहब को देखो कहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी के मालिक होंगे, ऐसे जैसे हमारे ताऊ जी हों। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। लग रहा है कहीं से घूमने आ गए हैं। ये कुछ फोटो से वाके, ये मेरी माता जी, एक बार फिर ताली चाहूंगा इनके लिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं ट्रेनिंग कभी छोड़ता नहीं हूं। ये मेरी पहली कार। जी हाँ, मुझे बाइक चलाना अभी नहीं आता। मैं पहले साइकिल चलाया करता था क्योंकि बाइक के पैसे नहीं होते थे, और बाद में बाइक ली नहीं क्योंकि बाइक के पैसे नहीं मिलते थे। तो मैंने पहली कार अपने नॉन लिक्विड ली 24 मई 2016 को, और इसी पे हमने कार चलाना सीखा। ये मेरी आज की कार है, मेरी नई कार, और ये थी मात्र 40 लाख रुपए की है। अभी मेरा सपना है 2022 का मेरा चेक 10 लाख रुपए का होगा। क्योंकि चाहे बूट कैंप हो, चाहे STM हो, चाहे SBC हो, चाहे MSW हो, चाहे WTS हो, मैं कोई प्रोग्राम छोड़ता नहीं हूं। मैं अपनी टीम के लिए खुद भी ट्रिप निकाला करता हूं, अगर वो लेवल अचीव करते हैं तो मैं कोई ट्रेनिंग छोड़ता नहीं हूं। इसलिए यहाँ तक पहुंचा। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपकी समझ नहीं कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सुना, मैंने खूब एंजॉय किया। थैंक यू।